वेलकम इन 25th डे ऑफ हैप्पीनेस कोर्स। लेखिका रोंडा बर्न कहती है कि आज की इस चमत्कारिक इशारों की क्रिया मेरी मनपसंद गेम है। इस गेम को आप कुदरत के साथ खेलते हो। एक बार सीखने के बाद आपको भी बहुत मज़ा आएगा। हम कभी जाने अनजाने बोल देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, आजकल ग्रह दशा ठीक नहीं है, पूरी दुनिया में मुझे ही क्यों ऐसा दुख मिला, ऐसा नेगेटिव कभी बोल देते हैं। आज से ये सब बोलना बंद, सोचना बंद। सोचना यह है कि जिंदगी कितनी अच्छी है। आज से आपको कल्पना करनी है कि यह पूरी सृष्टि आनंद और मैत्रीपूर्ण है। सृष्टि का सर्जन ही मुझे मदद करने को हुआ है। मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो रही है। ऐसी ही कल्पना करनी है, पर प्रयत्न एफर्ट तो आपको ही करना है। आप मेहनत कीजिए, ईश्वर कृपा होगी। साथ में व्यक्त कीजिए कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। इस कुदरत ने आपको हेल्प करने के लिए ही आकर्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाया है। सृष्टि कहती है कि सपनों को साकार करने के लिए कृतज्ञता दिखाइए। इसलिए यह याद दिलाने के लिए सृष्टि आपके सामने खेल खेलती है। आपके आसपास के लोग, संजोग और घटनाओं के द्वारा वो आपको कृतज्ञता की अभिव्यक्ति की याद दिलाती है। देखिए, समझे, जब आपके आसपास से एम्बुलेंस पसार होती है तब सृष्टि आपको इशारे कर दे रही है कि भाई कभी तो अपनी अच्छी हेल्थ के लिए थैंक्स बोल। आपके आसपास से पुलिस वाहन पसार होती है तब आप अपनी खुद की सुरक्षितता, सेफ्टी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हो। अरे सुबह सुबह किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देखो तब समझना कि आपके लिए चमत्कारिक संदेश है। आपके आसपास हो रही अच्छी घटनाओं के लिए भी कभी तो कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आपको वजन घटाना है तो आप जिसे परफेक्ट बॉडी मानते हो ऐसे इंसान को देखकर कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। सृष्टि आपको उस व्यक्ति को दिखाकर इशारा कर रही है कि तू भी प्रयत्न कर। आपको जीवन साथी के पास भरपूर प्रेम की अपेक्षा है तो एक अच्छे कपल को देखकर जब देखते हो तब बहुत कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आप नन्हे से बच्चे की आस लगाए हो तो अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को देखकर तुरंत इशारा समझो कि अब लेट नहीं करना है, ग्रेटिट्यूड दिखाना है। एटीएम या बैंक के पास से जब पसार होते हो, आपकी आर्थिक परिस्थिति दूसरों के प्रमाण में अच्छी है ऐसा समझ के कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। शाम को जब थके हारे घर लौटो तब उस घर के लिए ऋण स्वीकार कीजिए। पड़ोसी के घर चाय या भोजन का आमंत्रण मिले या फिर पड़ोसी सामने मिल जाए तो भी कृतज्ञता दिखा सकते हैं। आपकी कई सारी भौतिक अपेक्षाएं होगी, घर, कार, बाइक, अच्छा लैपटॉप, इनमें से एक भी आपके नज़र समक्ष है तो इसे ईश्वरीय संकेत समझे, कृतज्ञता दिखाने का संकेत समझे। सुबह सुबह कोई आपसे मिल जाए, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण कहे, मानना कि अद्भुत सुबह के लिए कृतज्ञता मानने का जादुई संकेत है। हमारे देश में तो हमें जगह जगह पे ऐसे इंसान मिलते हैं जो हर एक परिस्थिति में खुश और हंसते ही रहते हैं। और ऐसे इंसान को देखने से या मिलने से आप भी खुश होते हैं ना। तो यह तो एक कुदरत का संकेत है जो आपको कृतज्ञ बनने की प्रेरणा देता है। घूमते फिरते कभी भी किसी के मुंह से थैंक यू शब्द सुन लो तो पक्का मान लेना कि यह आपके लिए इम्पोर्टेंट संकेत है कृतज्ञता व्यक्त करने का। लेखिका कहती है, यह जादुई इशारा, चमत्कारिक संकेत मेरे लिए एक ऐसा खेल हो गया है जिसे मैं रोज खेलती हूँ और खेलते खेलते ही सृष्टि से भेजे हुए जादुई संदेशों को मैं जान गई हूँ। हर एक चमत्कार के लिए मैं सतत धन्यवाद देती हूँ। मुझे आश्चर्य तो इसलिए होता है कि हमें कृतज्ञता यूज करने का संकेत देने कुदरत भी नया नया रास्ता निकालती है। कैसे? जब भी किसी का फोन आता है तब मुझे कृतज्ञ बनने का अवसर मिलता है। आसपास में जब कोई बोलता है व्हाट अ नाइस डे, तभी मुझे कुदरत का धन्यवाद कहने का संकेत मिलता है। जब मेरे घर में कोई चीज, मशीन बिगड़ती है तब अन्य सभी चीज वस्तुएं अच्छी है, यूजफुल है, उस विचार से ही मैं भावुक हो जाती हूँ। मेरे बागीचे में एक पौधा मरने वाला है तो मुझे दिखते ही बाकी सब
पेड़ पौधों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर लेती हूँ। पोस्टमैन, कुरियरमैन, इनविटेशन, चेक, बिल ये सब जब आता है तब भी मुझे घर बैठे फैसिलिटी देने वाले का मैं ऋण अदा कर लेती हूँ। मेरे पहचान वाले को बीमार बिस्तर पे देखते ही उनकी और मेरी दोनों की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करती हूँ। जादुई संकेत समझने के इस खेल में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। इस सृष्टि के किसी भी 7 संकेतों को आज के दिन पकड़ लो। 7 एक उदाहरण एग्जाम्पल से समझते हैं, यह क्रिया समझते हैं। सपोज आप एक सुंदर आदर्श वजन वाले परफेक्ट बॉडी वाले व्यक्ति को मिलते हो, तब आपका वेट आदर्श हो कि न हो, ईर्ष्या करे बगैर आपको केवल इतना ही बोलना है, थैंक यू, आदर्श वजन के लिए बहुत बहुत आभार। कृतज्ञता कभी भी एक्सेस नहीं होती, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ होना है। एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जादुई इशारों को समझना है और कृतज्ञता दिखाना है। आप अगर लास्ट 24 दिनों से इस कोर्स को सिंसियरली कर रहे होंगे तो आपको यह सत्य तो समझ में आ ही गया होगा कि कुदरत या ईश्वर आपके ऊपर अपार कृपा का बरसात बरसाते ही जाते हैं। सृजनहार की अमूल्य भेंटें बहुत ही ज़्यादा है। सृष्टि ने या ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का मुख्य लाभ, मेन बेनिफिट ये है कि वो आपको मार्ग दिखाती है और ज़्यादा जागृत और परफेक्ट बनाती है। जितनी जागृति और परफेक्शन ज़्यादा उतनी ही कृतज्ञता ज़्यादा, और जैसे ही कृतज्ञता ज़्यादा वैसे ही सपनों के साकार होने की स्पीड भी ज़्यादा। इसलिए आपके आसपास के जादुई संकेतों को, इशारों को समझने के लिए हमेशा अलर्ट रहिए, तैयार रहिए। आज का लेसन यानी 7 इशारों को समझकर थैंक यू कहने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। आपका आभार। कल करेंगे लेसन 26। मिलते हैं 26वें दिन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।